जय हिंद। आज क्या देखते हैं, मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। इससे पहले आपको मध्य प्रदेश में आधा बता दिए थे, अभी बाकी था। तो चलिए मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। इससे पहले देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश कहाँ है भारत में। तो ये क्या है, मध्य प्रदेश। ये जो पीला है ये क्या है, मध्य प्रदेश है। तो ये आप आइडिया लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश भारत के किस साइड है। ठीक बीचों बीच में पड़ता है मध्य प्रदेश। ये हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बारे में आपको पता है कि मध्य प्रदेश का पूरा नाम हुआ करता था अवंती। अवंती का राजा हुआ करता था चंद्रप्रदत्त। जिसे जीवक ने उसे बिंदुसार का जो क्या था, बिंदुसार का एक दूत भेजा गया था किसे मिलाने के लिए, मध्य प्रदेश यानी अवंती को मिलाने के लिए। तो मिला लिया था कौन, जीवक नामक। तो ये आपको बता दिए थे कल के क्लास में। आज देखते हैं आगे आपको क्या क्या बता दिए थे, एक बार रिवाइज कर देते हैं। यहाँ पर कौन सा जगह था, ग्वालियर। ग्वालियर क्या था, ग्वालियर। यहाँ पर सिंधिया पड़ रहता है ग्वालियर में, आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए एक जगह होगा बीना, क्या था, बीना। यहाँ पर पेट्रोलियम रिफाइनिंग कारखाना बहुत ही प्रसिद्ध है बीना का। क्या था, बीना का पेट्रोलियम कारखाना बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर बताए थे सांची, कौन सा, सांची, जो कि अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख जो है, बड़ा जो स्तूप है वो कौन सा है, सांची का स्तूप। सांची के बगल में यहाँ पर देखेंगे जगह होगा भोपाल। भोपाल जो है वो क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भोपाल में आपको बताया था कि 4 दिसंबर 1984 को यहाँ पर गैस त्रासदी हुआ था। मिथाइल एलाइसोसाइनाइड गैस निकला था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से। उसका जो सीईओ थे उस कंपनी के, एंडरसन, उनकी मृत्यु 2015 में हो गई थी। तो ये आपको बता दिए थे। यहाँ पर जगह होगा रायसेन आपको बताया था। रायसेन जिला इसमें एक जगह होगा भीमबेटका में पहली बार मानव ने कहा था चित्रकारी बनाई थी। ये भी आपको बता दिए थे। यहाँ पर जगह होगा इंदौर जो सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, इंदौर के ठीक यहाँ पर देखें महो आर्टिलरी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इन दोनों के बीच में देखेंगे तो जगह होगा देवास। कौन सा होगा, देवास। पैसा वगैरह कहाँ छापे जाते हैं, देवास में ही छापे जाते हैं। तो पैसा की छपाई कहाँ होती है, देवास में। यहाँ पर आपको बताए थे नेपा नगर और एक दर्रा बताए थे बुरहानपुर दर्रा। कौन सा, बुरहानपुर दर्रा। नेपा नगर में क्या है, नेपा नगर में कागज़ें छपाई जाती है किसकी, तो नेपा नगर में जो अखबार बनते हैं, अखबार छापे जाते हैं। तो अखबारी कागज़ कहाँ बनते हैं, नेपा नगर में। कहाँ बनते हैं, नेपा नगर में। नेपा नगर यहाँ पर जगह होशंगाबाद में भी कागज़ की छपाई होती है। यहाँ पर कौन सी कागज़ की छपाई, तो नोटों की कागज़ की छपाई कहाँ होती है, होशंगाबाद में। ये ज़्यादातर कागज़ की छपाई मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर क्या था, जंगल पाए थे और कोई कागज़ बनाने के लिए जंगल का होना बहुत ही जरूरी है। तो जिस वजह से यहाँ पर ज़्यादातर कारखाना देंगे तो कागज़ ज़्यादातर यहीं पर छपे जाते हैं मध्य प्रदेश में। अब इधर के एरिया पढ़ना चालू करते हैं। इधर में एक जगह होगा सिंगरौली। यहाँ पर आसपास देखिए जगह होगा कौन सा, सिंगरौली। कौन सा जगह होगा, सिंगरौली किस लिए प्रसिद्ध है, सिंगरौली में कोयला का खदान है। ये कोयला जहाँ सिंगरौली से जो कोयला निकलता है वो मोटी परत होती है। उस कोयला की जो परत होती है वो क्या था, पत्तेदार, बहुत ही मोटी परत होती है। तो मोटी परत की का कोयला कहाँ निकलता है, सिंगरौली में। हालांकि सबसे ज़्यादा कोयला जो होता है वो आपको जब बंगाल पढ़ रहे थे, बंगाल का मैप पढ़ रहे थे, तो उसमें आपको बताए थे रानीगंज से सबसे ज़्यादा कोयला का खनन होता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर इंडस्ट्रियल है, तो वहाँ पर खपत भी हो जाता है। दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजनपुर, ये सब ज़्यादातर वहाँ पर क्या है, फैक्ट्री है जहाँ से वो खनन, सिंगरौली। हालांकि अभी कोयला का बहुत ही खनन है। भारत में लगभग 70 से 75% भी जो बिजली बनती है वो कहाँ थे, कोयला पर बनती है। कहता है कोयला पर, यहाँ पर धुआं बहुत ही निकलता है। तो अभी जो इवेनो का जो क्या था, इवेनो का जो दुबई में क्या चल रहा है, इवेनो का जो संगठन चल रहा है दुबई में 12 दिसंबर तक चलेगा। उसमें क्या होता है, उसमें कहा गया है कि भारत जो है वो बहुत ही प्रदूषण फैलाता है। इससे ग्लोबल वार्मिंग की बहुत ही समस्या आ रही है। इवेनो का एक्सपर्ट का कहना है कि जो 2050 तक जो गर्मी का टेम्परेचर होगा 2 डिग्री बढ़ जाएगा। कहता है 2 डिग्री बढ़ जाएगा। तो सारा तो किस पर भारत का लगा रहा है कि भारत अभी भी 70 से 75% पर कोयला पर बिजली बनाना है। अरे तो कोयला बिजली बनाना है तो आप यूरेनियम दीजिए, अभी हटा देगा कोयला बिजली बनाना। अब यूरेनियम देवे नहीं करेंगे और भारत से कहेंगे कि नहीं बनाइए, तो ये तो जबरदस्ती हो गया। अरे बताइए, अब भारत थोड़ा सा अगर क्या कर दे, कोयला जला देते, अभी थोड़ा सा मिसाइल का परीक्षण कर ले तो सारे लोग कूदने लगते हैं कि ये भारत ग्लोबल वार्मिंग जितना पिघल रहा है वो भारत से ही पिघल रहा है। बताइए, अभी जो यूक्रेन में वो 2-3 साल से चल रहा है लड़ाई, उसमें कितना ग्लोबल वार्मिंग हुआ। अभी रिसेंटली जो
हमास विद्रोह जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रहा है, उससे ग्लोबल वार्मिंग फैल नहीं रहा है। लेकिन भारत एक बार कोयले जला दे तो ग्लोबल वार्मिंग फैल गया। अरे छोटा सब यही करता है। तो सिंगरौली में क्या था, कोयले की परत निकलती है, मोटी परत कहाँ से निकलती है, सिंगरौली। यहाँ पर जो खजुराहो कौन सा खजुराहो एक ऐतिहासिक महत्व है। खजुराहो में एक मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर। कहाँ का है, खजुराहो में। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर, खजुराहो में। यहाँ पर खजुराहो में एक मंदिर हुआ करता था जो हिंदू और जैन के लिए प्रसिद्ध होता है। खजुराहो कहता है, खजुराहो के नीचे जगह होगा पन्ना। कौन सा जगह, पन्ना एक जिला है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हीरे की खदान होती है। हीरे की खदान जहाँ तक कहाँ पर मिलती है, पन्ना में। देखिए हीरे की खदान से मिलने से कोई मतलब नहीं। हीरा जो है, हीरे जब मिलता है वो पत्थर की तरह होता है, इधर उधर उसे काट कर एक सांचा दिया जाता है, जो जिस वजह से उसकी कहता है उसकी डिमांड बढ़ता है। यानी जैसे आपको बताए थे होंगे, हीरे की खदान तो पन्ना में होता है, लेकिन अब गुजरात पर आए थे तो गुजरात आपको पता है सूरत, कहता है सूरत में क्या होता है, हीरे की कटिंग होती है। तो जब तक हीरे की कटिंग करके उसे डिजाइन नहीं देंगे तब तक उसका हीरे का कोई महत्व नहीं रहता है। तो यह हीरा कहाँ पर निकलता है, पन्ना में। कहाँ पर निकलता है, पन्ना। यहाँ पर जगह कटनी, इसका कोई मतलब नहीं। कटनी एक जबलपुर, यहाँ पर रेलवे डिवीजन है। रेलवे डिवीजन मतलब कारखाना है, जैसे करें गाड़ी वगैरह जहाँ पर बनती है, तो वही सा रेल इंजन का कारखाना यहाँ पर कटनी में। क्या था, कटनी बनता है। एक्चुअली क्या होता है कि जहाँ पर कोई भी गाड़ी बनती है तो उसका मेंटेनेंस करने के लिए वहीं पर उसको ले जाना पड़ता है। तो ट्रेन का इंजन जो होता है यहाँ पर बनती है, जिस वजह से यहाँ पर कोई भी ट्रेन का इंजन ऊपर आप देखे होंगे, ट्रेन के इंजन पर देखिएगा वहाँ पर लिखा होगा कटनी डिवीजन। क्या था, कटनी डिवीजन। वो एक्चुअली उस पर लिखा है कटनी डिवीजन, यानी उसको मेंटेनेंस करने के लिए फिर उसको वहीं पर ले जाना होगा। तो यहाँ पर उतना खास होता है। यहाँ पर क्या था, रेलवे इंजन का होता है कटनी। बगल में देखिए जगह होगा जबलपुर। कौन जगह, जबलपुर में क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है कि जब किसी भी जो बड़ा या फिर जो घनी आबादी वाला जो स्टेट होता है तो उसमें हाई कोर्ट तो हमेशा राज्य में एक ही हाई कोर्ट होता है। लेकिन उसे हाई कोर्ट को अगर बड़ा राज्य है जैसे यूपी घनी आबादी है तो उसमें लिए एक हाई कोर्ट से काम नहीं चलेगा, तो दो हाई कोर्ट रखना पड़ता है। तो उसमें लखनऊ, इलाहाबाद दो हाई कोर्ट। तो जबलपुर में क्या है, एक इसका ही डिवीज़न कहाँ है, जो भोपाल हाई कोर्ट जो है उसका एक डिवीज़न कहाँ पर, जबलपुर में खोला गया है। तो ये होगा जबलपुर में एक जलप्रपात है, नहीं झरना है, कौन सा, धुआंधार जलप्रपात। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर एक नदी, ये पहाड़ है, यहाँ पर विंध्याचल पर्वत। और यहाँ पर जब क्या होता है कि एक नदी आती है, कौन सी नदी, यहाँ पर अमरकंटक से एक नदी आती है, कौन सी नदी, ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी नीचे से आती है नर्मदा नदी। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी जब आती है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पहाड़ से नीचे गिरते जिस वजह से एक झरना बन जाता है, उसे कहते हैं हुंद्रू जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात, हुंद्रू जलप्रपात। तो ये हो गया जबलपुर। कौन सा होगा, जबलपुर ये हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जगह होगा अमरकंटक। कौन सा, अमरकंटक यहाँ पर एक मैकाल पर्वत है। कौन सा पर्वत है, मैकाल पर्वत है, जिस वजह से वहाँ पर से नदी निकलती है। इन मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी देंगे तो जगह अमरकंटक। कौन सा, अमरकंटक। तो अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती है। पहली नदी पश्चिम को नदी निकलती है नर्मदा नदी। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। पश्चिम की ओर निकलती है नर्मदा नदी, और पूरब की ओर, ये पश्चिम की ओर निकलती है नर्मदा नदी और खंभाती खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और पूरब की ओर निकलती है महानदी। जैसे यहाँ पर मध्य प्रदेश है तो यहाँ से नदी निकल गई, कौन सी नदी, नर्मदा नदी। और इधर की ओर और एक नदी ऊपर चल जाती है, तो ऊपर चल जाती है, ये नदी ऊपर चल जाती है, ये पटना की ओर चल जाती है। यहाँ से एक नदी निकलती है और ये कहाँ जाता है, पटना की ओर चल जाती है। पटना में एक जगह है कोइलवर, एग्जैक्ट लोकेशन है एक कोइलवर। जैसे गांव में नहीं होता कि ये गांव वो गांव, तो एग्जैक्ट पटना में एग्जैक्ट जो शहर है वो कोइलवर है। कोइलवर में जाकर कहाँ मिल जाती है, ये कौन सी नदी, सोन नदी। तो सोन नदी जाकर पटना में कहाँ मिल जाती है, कोइलवर में गंगा नदी मिल जाती है। किस नदी में, गंगा नदी में। ये उतना ही बीपीएससी, आप जब बीपीएससी का एग्जाम देंगे तो उसमें ये सब क्वेश्चन पूछता है कि एग्जैक्ट लोकेशन पूछता है कि कौन सी नदी कहाँ पर जाके मिलती है, एग्जैक्ट पूछता है बीपीएससी। तो नॉर्मल एग्जाम में तो आप पूछ सकते हैं सोन नदी कैसे मिलती है, गंगा नदी में। लेकिन अगर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम देंगे तो उसमें एग्जैक्ट लोकेशन पूछता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा।
तो सोन नदी ऊपर की ओर चल जाती है। ये हो गया अमरकंटक। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती है, इधर की ओर नर्मदा नदी, ये महानदी और ये सोन नदी। अब देखते हैं फिजिकल नक्शा, ये तो हो गया पॉलिटिकल नक्शा। अब देखते हैं फिजिकल नक्शा के बारे में। तो अब क्या होता है फिजिकल नक्शा के बारे में देखते हैं। फिजिकल नक्शा में यहाँ पे एक पठार होगा, मालवा का पठार। मालवा का पठार कौन सा पठार होगा? मालवा का पठार। मालवा और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछेगा मालवा का पठार कहाँ है, तो यही मध्य प्रदेश में। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा मालवा का मैदान कहाँ है, तो मैदान और पठार में अलग होता है। मैदान और पठार का, पठार जो ऊंचे पर होता है और मैदान जो होता है समतल मैदान नीचे की ओर होता है। तो मालवा का मैदान पूछेगा तो हरियाणा, मालवा का मैदान और भिवानी का मैदान ये कहाँ है? हरियाणा में। और मालवा का पठार जो है वो कहाँ पर? मध्य प्रदेश। तो देखिए यहाँ पर पर्वत मिलेंगे, 2 पर्वत मिलेंगे। कौन सा? विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत है। कौन सा पर्वत? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत। और नीचे की ओर देखेंगे तो सतपुड़ा पर्वत। कौन सा पर्वत? सतपुड़ा। कहता सतपुड़ा पर्वत। और ये नीचे की ओर आता है महाराष्ट्र। नीचे में कौन आ जाता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक पर्वत है अजंता पर्वत। अजंता पर्वत। कौन सा पर्वत? अजंता पर्वत। यहाँ पर देखेंगे तो जगह होगा मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत। कौन सा पर्वत? मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक आपको बता दिए थे। तो देखिए विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत भारत के ठीक बीचों बीच में पड़ता है। देखेंगे यहाँ पर क्या था? विंध्याचल पर्वत भारत के ठीक बीचों बीच में पड़ता है, बीचों बीच में पड़ता है। और यहाँ पर एक सबसे इसकी ऊंची चोटी देखें तो धूपगढ़। कौन सा? धूपगढ़। तो विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? धूपगढ़। कौन सा? धूपगढ़। तो विंध्याचल पर्वत। देखिए यहाँ से एक नदी निकलती है, आपको बताए थे 3 नदियाँ निकलती है। ऊपर की ओर सोन नदी, पूरब की ओर निकलती है महानदी और पश्चिम की ओर निकल जाती है कौन सी नदी? नर्मदा नदी। तो देखिए यहाँ से नदी निकलती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। अब एक्चुअली देखिए कोई भी 2 पर्वत के बीच में जो एक गड्ढा बन जाता है उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी कहते हैं। तो देखिए यहाँ से नदी निकलती है, कौन सी नदी? नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी जैसे निकलती है तो दोनों ओर तो पहाड़ है, दोनों ओर पहाड़ है, नहीं इधर जाएगी, नहीं ऊपर जाएगी, नहीं नीचे जाएगी नदी, सीधे निकल जाती है। कहता है सीधे निकल जाएगी। तो इसमें रफ्तार बहुत ही तेज होगा, रफ्तार बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि नदी कहीं डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रही है, सीधे एक डायरेक्शन में भाग रही है। तो इसका रफ्तार बहुत ही ज़्यादा होता है, जिस वजह से इसे कहते हैं दबंग नदी। कौन सी नदी? दबंग नदी। कौन सी नदी? दबंग नदी। लेकिन हालांकि जो ऋषि मुनि थे, जो पहले के ज़माने के यहाँ पर जो ऋषि मुनि निवास करते थे, उन्होंने इसे चंचल नदी या फिर रेवा नदी के नाम से कहा है। चंचल नदी, चंचल या फिर रेवा नदी। कौन सा? रेवा नदी। तो देखिए एक ही नदी का कितना, नर्मदा नदी, दबंग नदी, चंचल नदी, रेवा नदी। तो ये बहुत ही तेज़ी से निकलती है, मतलब तेज़ी से निकलती। आप जरा सोचिए, आप जियोग्राफी में आपको पढ़ाए होंगे कि नदियाँ जब पहाड़ों से निकलती है और जहाँ पर गिर जाती है उसे तो मुहाना करते हैं, लेकिन नदियाँ अगर अपने साथ कचरा को लेके जाती है, कहते हैं कचरा को लेके जाती है तो मुहाने पर वो जमा कर देते हैं, इसे डेल्टा कहते हैं। अगर जब मुहाने पर जमा नहीं करती है, वो नीचे ढकेल देती है, तो वो क्या बनाते हैं? एस्चुरी, यानी क्या बनाते हैं? ज्वार नदी एस्चुरी बनाती है। तो बताइए नर्मदा नदी क्या बनाएगी? एस्चुरी बनाएगी या फिर डेल्टा बनाएगी? तो ये एस्चुरी बनाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए पहला चीज़ इसमें इसके रफ्तार बहुत ही तेज है और पहाड़ों के बीच उतना सिल्ट कचरा नहीं होता है। पहाड़ को देंगे तो पहाड़ में से नदियाँ ज़्यादा कचरा नहीं करती, तो समतल मैदान में रहेंगे तो ज़्यादा कचरा मिलेंगे, लेकिन पहाड़ों से उतना कचरा नहीं मिलेगा। और दूसरा चीज़ कि ये बहुत ही तेज, इसकी तेज रफ्तार होती है, जिस वजह से ये जितने भी अगर थोड़े से भी कचरे होंगे वो कहाँ पर गिरा देगा? समुद्र में गिरा देती है। तो ये क्या बनाती है? ज्वार नदी एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। कौन सी नदी? दबंग नदी। और नीचे की ओर एक नदी निकलती, ताप्ती नदी।
ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी भी एस्चुरी बनाती है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर पहाड़ है अजंता पर्वत, ऊपर से भी कौन सा? सतपुड़ा पर्वत। तो जिस वजह से ये क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। तो क्वेश्चन इससे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि ताप्ती नदी सतपुड़ा के किस डायरेक्शन में निकलती है? तो सतपुड़ा तो उत्तर में, यानी सतपुड़ा के दक्षिण डायरेक्शन में। कौन सा नदी? दक्षिण डायरेक्शन में। यही पूछेगा कि नर्मदा नदी सतपुड़ा के किस डायरेक्शन में निकलती है? तो उत्तर दिशा के, कहता है उत्तर दिशा की। तो ये यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे और ज़्यादा नहीं। तो ये क्या था? मध्य प्रदेश के बारे में था। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।